बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन नूडल कटलेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये नूडल कटलेट्स और ये हाई टी के लिए बिल्कुल आइडियल रेसिपी है। आपका जब दिल चाहे इसको आप बना के खा सकते हैं। बहुत ही आसान है, मिनटों में बन के तैयार हो जाती है और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं तकरीबन सारे घर में मौजूद होंगे आप लोगों के, तो आप इसको फ़ौरन से ट्राई कर सकते हैं और अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं क्योंकि बहुत आइडियल रेसिपी है, बेहद मज़ेदार बनते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक पैकेट नूडल का चाहिए होगा। इंस्टेंट नूडल लिया था मैंने और इसको मैंने बॉईल कर लिया था, फुली डन किया है इसको। तो ये ले लिया है मैंने। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप बॉइल्ड चिकन, श्रेडेड चिकन है ये। अब इसमें हम ऐड करेंगे बंद गोभी आधा कप के बराबर बारीक कटी हुई। शिमला मिर्च ऐड करेंगे इसके अंदर बारीक कटी हुई 1/4 कप के बराबर। गाजर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 कप। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे नूडल मसाला। जो नूडल के पैकेट में मसाला होता है वो मैंने ऐड किया। यहाँ पर मैं चिकन फ्लेवर यूज़ कर रही हूँ। नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अंडा ऐड करेंगे इसके अंदर, फिटा हुआ आधा अंडा ऐड करेंगे, इससे इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी। अब क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये मैं थोड़े से स्पाइसी बना रही हूँ। अगर आप लोग अपने बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं तो स्पाइस लेवल उसी हिसाब से ऐड कीजिएगा। तो बस आपने अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। तो जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे, इसके कटलेट्स तैयार कर लेंगे। तो थोड़ा सा मिक्सचर ले लेंगे और मैं छोटे साइज़ के कटलेट्स बना रही हूँ। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लोग किस साइज़ के बनाना चाहते हैं। और इधर मैं सिलेंडर शेप बना रही हूँ, तो हाथों से बस इसको हम शेप दे लेंगे इस तरह से। तो देखिए कटलेट्स को मैंने शेप दे लिया। अब इसी तरीके से मैं सारे कटलेट्स को शेप दे के रख लूँगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अंडा लगाएंगे। तो अंडे को मैंने फेंट लिया था। उसके बाद इसके ऊपर हमें लगाने हैं ब्रेड क्रम्स। तो अच्छी तरीके से आपने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। तो एक कोटिंग करेंगे हम ब्रेड क्रम्स की, उसके बाद दोबारा से हमने अंडे में इसको डिप करना है और दोबारा से ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। तो इसकी डबल कोटिंग हो जाएगी ताकि अच्छे से सिक्योर हो जाए। तो देखिए इसी तरह से अब मैं सारे जो कटलेट्स हैं उनको कोट करके रख लूँगी। अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। ये देखिए रेडी हो गया है। तो ये देखिए सारे कटलेट्स मैंने रेडी कर दिए हैं। अब आप लोग चाहते हैं तो इस स्टेज पे इसको फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। तकरीबन 10 से 12 दिन आराम से ये रह जाते हैं। जब भी आपका दिल चाहे बस निकालिए, इसको डायरेक्टली फ्राई करें और सर्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो तेल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था और इसको आपने फ्राई कर लेना है। मिनटों में फ्राई हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि अंदर तो सारी चीज़ें पकी हुई हैं। सिर्फ आपने इसको ऊपर से कलर देना है। तब एक तरफ कलर आ जाएगा तो आपने टर्न करके दूसरी तरफ से भी इसको फ्राई कर लेना है। तो देखिए कटलेट्स हमारे रेडी हो गए हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। ऊपर से क्रिस्पी होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं। इनका जायका भी बेहतरीन बनता है। आप लोग एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और इधर मैं आपको ये तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए अंदर से इसका लुक। इसको आप किसी भी डिप के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने केचप के साथ सर्व किया था इसको। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी लेकर आई हूँ। क्रिस्पी चिकन टिक्का समोसा की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। और ये बेकरी स्टाइल समोसा है। अक्सर आपने बेकरीज पे इस तरह के समोसे देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको इसको बनाना बताऊंगी। बहुत ही आसान तरीके से आप इसको घर में बना के रख सकते हैं और 1 महीने तक आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। आराम से फ्रीज़र में रह जाएंगे। जब दिल चाहेगा निकालिएगा, इसको एंजॉय कीजिएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है बोनलेस चिकन 400 ग्राम्स के बराबर और उसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर दही। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून।
हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। विनेगर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। अब इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप लोग ये मसाले नहीं ऐड करना चाहते तो सिंपल तिक्का मसाला जो मार्केट में मिल जाता है वो ऐड कर सकते हैं 2 टेबलस्पून के बराबर। दही के साथ इसको मैरिनेट करके रख दीजिएगा। तो बस इसको मैंने मिक्स कर लिया, आधे घंटे के लिए इसको रख देंगे, मैरिनेशन टाइम है, उसके बाद इसको कुक करेंगे। तो आधा घंटा हो गया है, एक पैन ले लेंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर ऑयल और इसके अंदर हमने मैरिनेटेड चिकन ऐड कर देना है सारा। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ये अपने ही पानी में गल जाएगा और बहुत छोटे छोटे से पीस मैंने कट किए थे चिकन के, तो ये जल्दी भी पक के तैयार हो जाएगा। तो देखिए इसका पानी कितना सारा निकल गया इसमें से, मतलब इसमें हमने दही वगैरह जो ऐड किया था उसका पानी है। बस ये रिड्यूस होने तक आपने इसको कुक करना है, तो इतने में हमारा चिकन भी गल जाएगा। 10 से 15 मिनट लगते हैं चिकन को गलने में। तो ये रेडी हो गया। अब इसको हम कोयले का स्मोक दे लेंगे। तो यहाँ पर हमने कोयला रख दिया है और इसके ऊपर ऑयल डालेंगे, कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। इससे बहुत अच्छा सा इसके अंदर एक फ्लेवर आ जाएगा, एक अरोमा आ जाएगा कोल का। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, समोसे बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने समोसा शीट ले ली है, ईजीली मार्केट से मिल जाती है ये। इसको बस हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और तिक्का की फिलिंग ऐड करेंगे इसके अंदर। ये देखिए समोसा फोल्डिंग बहुत दफ़ा मैं आप लोगों को सिखा चुकी हूँ। समोसा फोल्डिंग बहुत आसानी से समोसे इस तरह से बनाए जा सकते हैं घर के अंदर। तो देखिए इसको मैंने स्टिक कर दिया है मैदे और पानी के मिक्सचर के साथ। इसी तरह से मैं सारे समोसे बना के रख लूँगी। अब समोसों को सुपर क्रिस्पी बनाने के लिए एक मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर 3 टेबलस्पून के बराबर और इसी में ऐड कर देंगे हम मैदा 3 टेबलस्पून। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और उसके बाद पानी के साथ इसका एक मिक्सचर सा बना लेंगे। थिन सा मिक्सचर होना चाहिए, इसका स्लरी टाइप की बन के तैयार होगी। और बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं करना है। बस इतना रखेंगे कि समोसा जब हम इसके अंदर डिप करें तो एक हल्की सी कोटिंग इस मैदे और कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर की लग जाए। तो बस ये रेडी हो गया है। इस तरह से बस डिप करेंगे, हमने समोसे को डिप करना है। उसके बाद इसके ऊपर लगा दे रहे हैं ब्रेड क्रम्स। तो ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद जब आप इसको फ्राई करेंगे तो ये सुपर क्रिस्पी बन के तैयार हो जाएंगे। और इसको आप स्टोर करके रखेंगे तो ये एक दूसरे से चिपकेंगे भी नहीं और ना ही इसके फटने का डर होगा। कि अक्सर ऐसा होता है, लोगों को कंप्लेन होती है कि समोसे वगैरह जो होते हैं वो फट जाते हैं। तो इस तरह से आप इसको कोट करके आराम से ईजिली 1 महीने तक रख सकते हैं। तो इसी तरह से सारे समोसों को मैं कोट कर लूँगी। और उसके बाद इस स्टेज पे आप लोग ट्रे में सेट करके इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब भी फ्राई करना हो आपको बस इसको फ्रीज़र में से निकालिएगा और डायरेक्टली आपने इसको ऑयल में फ्राई कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त से समोसे आपके बनके तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ कुछ समोसे। तो हमने इधर ऑयल ले लिया था, उसको हमने मीडियम हॉट किया है और उसके बाद इसमें हम इसको फ्राई कर लेंगे। क्योंकि इसके ऊपर हमने ब्रेड क्रम्स लगाए हुए हैं तो ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल के अंदर आपने इसको फ्राई नहीं करना है। क्योंकि अगर आप फ़ौरन बहुत तेज़ गर्म ऑयल में डालेंगे तो ब्रेड क्रम्स जो होते हैं बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाते हैं, मतलब उस पर कलर आ जाएगा और जो हमारी समोसा शीट है वो अच्छे से पक के तैयार नहीं होगी। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखिए एक तरफ जब कलर आ जाएगा तो उसको टर्न करके दूसरी तरफ से भी हमने फ्राई कर लेना है। इसका फ्राइंग का जो टाइम है वो मैं आपको बता देती हूँ, तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में और ये अच्छे से फ्राई होकर तैयार हो जाएंगे और सुपर क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं, बेहद मज़ेदार लगते हैं। फ्राई हो जाएंगे तो इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको केचप के साथ सर्व किया था और मैं आपको इसका करीब का लुक दिखा देती हूँ। ये बहुत ही बेहतरीन बने थे। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।
देखिए इसके अंदर का लुक मज़ेदार लग रहे हैं ना, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी पालक के पकौड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत लच्छेदार बन के तैयार होते हैं और इसको आप किस तरह से बना सकते हैं, इसके टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको इस रेसिपी में बताऊंगी, आज की इस वीडियो में बताऊंगी। और बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं, बहुत ही आसान रेसिपी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा पालक। तो पालक मैंने लिया था 250 ग्राम के बराबर। एक पाव पालक लेके उसकी स्टिक्स मैंने हटा दी थी और उसके जो पत्ते थे उसको मैंने कट कर लिया, इस तरह मोटा मोटा सा ही कट किया है। और उसको धो लिया था अच्छी तरीके से 4-5 पानी से, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो अच्छे से धो के और पानी रिंस करके इसको हमने निकाल लिया एक बोल के अंदर। अब हमें चाहिए होगी प्याज। तो प्याज मैंने ले ली थी 2 बड़े साइज़ की, तकरीबन 1.5 कप के बराबर ये प्याज। इसको बस स्लाइसेस में कट कर लिया है हमने। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर, चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, धनिया और ज़ीरा ऐड करेंगे भुना हुआ और कुटा हुआ 1 टेबलस्पून के बराबर। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बेसन। तो अभी मैं ऐड कर रही हूँ आधा कप के बराबर बेसन। आगे मैं और भी ऐड करूँगी, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। सबसे पहले हम आधा कप ऐड कर देंगे इसके अंदर। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे बेकिंग सोडा 1/8 टीस्पून के बराबर, या आप कह लें 2 चुटकी के बराबर मैंने ऐड किया है इसके अंदर। अब इसको मिक्स कर लेंगे। और सबसे पहले आपने इसको ड्राई ही मिक्स करना है, क्योंकि पालक के अंदर, प्याज के अंदर भी अपना पानी होता है, ताकि वो पानी थोड़ा रिलीज़ कर ले। तो आपने इसको इस तरह से मिक्स कर लेना है। तो इससे हमें पता चल जाएगा इसके अंदर हमें कितना बेसन ऐड करना है या फिर कितना पानी ऐड करना है। अब क्या करेंगे, बहुत थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करना है इसके अंदर इस तरह से, और आपने इसको मिक्स करना है। मतलब 2 to 3 टेबलस्पून के बराबर आपने पानी ऐड करना है और एक बार आपने इसको मिक्स कर लेना है। अब इसको मिक्स करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि हमें इसमें कितने बेसन की ज़रूरत है। आपको हाथ से भी पता चल जाएगा, क्योंकि ये स्टिक नहीं हो रहा, अभी ज़रा बिखरा बिखरा सा है। तब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/4 कप के बराबर बेसन। और ऐड कर दिया है मैंने, क्योंकि हम क्रिस्पी पकोड़े बना रहे हैं और लच्छेदार बना रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि बेसन बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, और बस इतना ही बेसन जाता है कि एक हल्की सी कोटिंग हुई हुई हो, जिस चीज़ के भी आप पकोड़े बना रहे हैं। तो बस हल्की सी कोटिंग चाहिए बस बेसन की हमें। अगर हम ज़्यादा बेसन ऐड करेंगे तो फिर वो क्रिस्पी बन के तैयार नहीं होंगे पकोड़े। तो देखिए बस आपने इसको इस तरह से मिक्स करना है। और कितना ड्राई है, लेकिन स्टिकी भी है, हल्का सा स्टिकी भी होना चाहिए, कि जो बेसन है वो उसके ऊपर स्टिक भी हो रहा हो, लेकिन थोड़ा सा बिखरा बिखरा सा भी हो, ड्राई भी हो। तो ये देखिए बस ये रेडी हो गया है हमारा बैटर। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, देख लीजिए हल्की सी कोटिंग है बस बेसन की इसके ऊपर, ज़्यादा नहीं है। अब थोड़ा सा हम पोर्शन ले लेंगे इसमें से, उसको आपने हाथ पे ही समेट लेना है इस तरह से। उसके बाद हम इसको ऑयल में ऐड करेंगे। ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इसको हम ऑयल में ऐड कर देंगे। तो इसी तरह से आपने थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेना है और इसको समेट के आपने ऑयल के अंदर ऐड कर देना है। गरम तेल के अंदर बस इसको हम फ्राई करेंगे और बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं ये। 3 से 4 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं ये पालक के पकोड़े। और इस तरह के अगर आपने ट्राई नहीं किए हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी से सुपर क्रिस्पी बनके तैयार होते हैं, जो कि सभी को पसंद आएंगे। रमज़ान आने वाले हैं, तो आप लोग रमज़ान के दिनों में इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। और ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन बस थोड़ी सी टिप्स का आप ख्याल रखिएगा कि जो मैंने बताया उसी तरह से फॉलो करेंगे तो आप लोगों के पकोड़े भी इसी तरह से सुपर क्रिस्पी बनके तैयार होंगे। और आगे मैं आपको दिखाती हूँ, उसको चेक कराऊंगी आपको इसकी क्रिस्पीनेस। तो ये देखिए आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कितने क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं ये पकोड़े। अब आप इसको किसी भी चटनी या किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। और ये बस आप बहुत सारे बनाएंगे तो ये मिनटों में ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि टेस्टी बहुत बनते हैं।
तो ये देखिए कितने अच्छे बनके तैयार हुए हैं, अंदर से देख लें इसका लुक। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए वॉन्टन की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि रमज़ान स्नैक के लिए आइडियल रेसिपी है। इसको आप रमज़ान में बना के एंजॉय कर सकते हैं। और इसको हम बनाएंगे सिर्फ 200 ग्राम चिकन के साथ। ढेर सारे वॉन्टन्स बन के तैयार हो जाते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करते हैं। और आप लोगों ने बाहर से तो खाए होंगे, लेकिन इसको घर में ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। और बहुत आसान है इसको बनाना, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है चिकन का कीमा 200 ग्राम के बराबर। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिकन पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। वाइट पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, यानी कि दखनी मिर्च का पाउडर है ये। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर है ये। जिंजर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, अदरक का पाउडर है ये। गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर, यानी कि लहसुन का पाउडर है ये। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। इसके अंदर हम ऐड करेंगे सोया सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर। आधा अंडा ऐड करेंगे, अंडे को फेंट लीजिएगा, उसके अंदर से आधा ले लीजिएगा, वो अंडा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। ये इसका मैरिनेशन है इस कीमे का। इसको आप लोग चाहें तो थोड़ी देर के लिए रख भी सकते हैं, नहीं तो आप फ़ौरन से भी बना सकते हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे गाजर 4 टेबलस्पून बारीक कटी हुई। शिमला मिर्च ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटी हुई। इसको मैंने बारीक बारीक क्यूब्स में कट कर लिया था। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से इसी कीमे के अंदर। तो बस ये मज़ेदार सी फिलिंग हमारी रेडी है वॉन्टन्स की। अब इधर हम बना लेते हैं स्लरी। तो इसके लिए मैंने मैदा लिया था थोड़ा सा, इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे, थिक सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इधर हमारे पास हैंगी रोल शीट्स हैं हमारे पास। ये समोसा शीट्स होती हैं, रोल शीट्स होती हैं, इजीली मार्केट से मिल जाती हैं। इसे हम कट कर लेंगे 4 हिस्सों में कट करेंगे इस तरह से। तो ये हमारे पास आ जाएंगी वॉन्टन की शीट्स। इस तरह से आप लोग इजीली तैयार कर सकते हैं वॉन्टन की शीट्स, क्योंकि रोल की जो शीट्स होती हैं वो इजीली मार्केट से मिल जाती हैं, लेकिन वॉन्टन की शीट्स जो हैं काफ़ी मुश्किल से मिलती हैं, लेकिन मिल जाती हैं। अगर वो मिल जाए आपको तो वो भी काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा एक मिक्सचर ले लिया है, एक शीट ले ली है, उसके ऊपर 1 टीस्पून के बराबर हमने जो कीमे का मिक्सचर था वो हमने ऐड कर दिया है। इस तरह से हमने थोड़ा सा स्लरी लगा दिया इसके ऊपर और इसको हमने फोल्ड कर देना है। अब साइड पे हल्का सा लगाएंगे हम मैदा और इसको हमने इस तरह से ट्विस्ट करते हुए बंद कर देना है। तो इस तरह से हमारा जो एक वॉन्टन है वो रेडी हो जाएगा। इसी तरह से मैं सारे वॉन्टन्स तैयार कर लूँगी और इसको हमने गरम तेल में फ्राई कर लेना है। अच्छा, इन वॉन्टन्स को आप लोग फ्रीज़ नहीं कर सकते हैं। अगर फ्रीज़ करेंगे तो ये टूट जाएंगे जब आप बाद में फ्राई करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने कच्चा कीमा ऐड किया है, इस वजह से। अगर आप कीमे को पका के ऐड करेंगे तब तो आप कर सकते हैं, और वही सारे मसाले ऐड करके आप कीमे को पका सकते हैं और उसकी फिलिंग बना के ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कच्चे वाले कीमे से बना रहे हैं, जो कि ओरिजिनल तरीका है इसको वॉन्टन्स बनाने का, तब आप इसको फ्रीज़ नहीं कर सकते हैं। बेहतर ये होगा इसको फ्रेशली बनाइए और इसको फ़ौरन से फ्राई करके आप लोग सर्व कर दें। तो ये काफ़ी अच्छे और अच्छी क्वांटिटी में बन के तैयार हो जाते हैं, क्योंकि सिर्फ 1 टीस्पून के बराबर इसमें कीमा जाता है, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में, और ये काफ़ी सारे बन जाते हैं। मार्केट में काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं और बेहतर ये इस महंगाई के दौर में आप लोग हर चीज़ घर में बनाइए, क्योंकि होममेड इज़ द बेस्ट। और होममेड जो चीज़ें होती हैं काफ़ी अच्छी होती हैं। आपको पता होता है आप किस तरह के ऑयल में बना रहे हैं और किस तरह से बना रहे हैं। तो देखिए हमारे सारे वॉन्टन्स रेडी हो गए थे। अब मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ अंदर का इसका लुक। ये बहुत ही जायकेदार बन के तैयार होते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए पिज़्ज़ा सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि इवनिंग स्नैक के लिए आइडियल रेसिपी है। इसके अलावा आप इसको डिनर्स वगैरह में बना के सर्व कर सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट मील है और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। इसके अंदर आपको कोई ब्रेड वगैरह नहीं बनानी पड़ेगी और बहुत ही आसानी से मैं आपको बनाना बताऊंगी। इसको आप बना के बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, हाई टीज़ वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा।
तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी फिलिंग बना लेंगे। तो यहाँ पर एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। इसके बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। एक अच्छी खुशबू आने तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। इसके बाद इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। 250 ग्राम्स के बराबर बोनलेस चिकन है मेरे पास। इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। अब इसको भी हम पका लेंगे। इसको बस कलर चेंज होने तक हमने कुक करना है। तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे। अब इसका कलर चेंज हो गया है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। इसके बाद इसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी 1 टीस्पून के बराबर। मसालों के साथ इसको पका लेंगे हल्का सा चंद सेकंड के लिए। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे सोया सॉस 1 टीस्पून के बराबर। विनेगर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून यानी कि सिरका। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर। कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। अब इन सॉसेस को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ ही। और चिकन मैंने बहुत छोटे क्यूब्स में कट किया था, तो ये फ्राई होने में ही गल गया है। बहुत अच्छी तरीके से गल जाता है ये देखिए। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगते हैं इसको पकाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब इसके बाद इसके अंदर हम शिमला मिर्च ऐड करेंगे क्यूब्स में कटी हुई आधा कप के बराबर। और इसको मिक्स करेंगे। बस चंद सेकंड ही पकाएंगे इसको। उसके बाद ये हमारी जो फिलिंग है वो रेडी हो गई है मज़ेदार सी। फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इधर मैंने दूसरा पैन ले लिया है और ये सैंडविच बनाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं पीटा ब्रेड। ये रेडीमेड पीटा ब्रेड है, इजीली मार्केट से मिल जाती है। और अगर आप लोग इसको घर में बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे रेसिपी मौजूद है, तो आप लोग वो देख के भी बना सकते हैं। तो देखिए इसको बस मैंने सेक लिया था हल्का सा। इसके बाद हम पिज़्ज़ा सैंडविच को असेंबल कर लेते हैं। तो इधर मैंने एक पीटा ब्रेड ले ली है। इसके ऊपर लगा दिया है मेयोनीज़ 1 टेबलस्पून के बराबर। और इसी के साथ हम ऐड कर देंगे चिली गार्लिक सॉस 1 टीस्पून। इसको हमने फैला लिया अच्छी तरीके से। फिर जो हमने मज़ेदार सी फिलिंग बनाई थी वो ऐड कर देंगे इसके ऊपर अच्छी क्वांटिटी में। चीज़ ऐड करेंगे। इधर मैं पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ कर रही हूँ। या आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। ऑरिगैनो ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसके बाद में थोड़ा सा केचप ऐड करूँगी इस तरह से। दूसरी ब्रेड से इसको कवर करेंगे। उसके बाद टॉप पे भी हमने क्या करना है, मेयोनीज़ लगा देना है इसके ऊपर। फिर थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस स्प्रेड कर देंगे। और इसके बाद चीज़ डाल देंगे इसके ऊपर। चीज़ आपकी अपनी चॉइस है, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ ये बेल पेपर्स हैं, यानी कि लाल शिमला मिर्च है, वो लगा दी है। इसके बाद में हरी शिमला मिर्च इस्तेमाल करूँगी इसके ऊपर इस तरह से। आप लोग चाहें तो टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं। ऑलिव्स लगा देंगे इसके ऊपर इस तरह से। थोड़ी सी ऑरिगैनो स्प्रिंकल करेंगे। और इसके बाद इसको मैं बेक करने के लिए रख दूंगी 5 से 7 मिनट के लिए 180 डिग्री पे। अच्छा, यहाँ पर मैं बेक कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो इसको पैन में भी बना सकते हैं या फिर तवे पे भी बना सकते हैं। हमने क्या करना है, सिर्फ इसका चीज़ मेल्ट करना है। यहाँ पर मैंने बस इसका चीज़ मेल्ट किया था और इसके बाद ऊपर से इसको हल्का सा ग्रिल किया है सिर्फ 1 मिनट के लिए, ताकि इसके ऊपर कलर आ जाए। तो ये मज़ेदार से हमारे सैंडविचेस रेडी हो गए हैं और इसको आपने गरम गरम सर्व करना है। बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होते हैं। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। आप लोग चाहें तो इसको डिनर पे बना के भी सर्व कर सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट मील है और काफ़ी आसानी से बन के तैयार हो जाता है। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक बहुत ही यमी बन के तैयार हुआ था ये। और ये बेस्ट पिज़्ज़ा सैंडविच रेसिपी है। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।